नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रकाश मुझ में। और आज हम लेके आए हैं वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग हैं। कैसे हैं आगे जानेंगे। और वॉशिंग सोडा इनसे बिल्कुल अलग है। तो इसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या है। तो वैसे ये आपको बता दूं, ये सोडियम कार्बोनेट प्लस में क्या है, जल जल के अणु होते हैं 10H2। बट ये क्या है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों अलग हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, इनमें क्या अंतर है। तो ये बहुत गहरा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। और वॉशिंग सोडा भी इसी का ही पार्ट है। यानी कि वॉशिंग सोडा, धावन सोडा जो है, इसको कपड़े धोने में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हम सभी ने कपड़े धोए हैं, हम सब ने हॉस्टल वाली लाइफ जी है, और हम सब बच्चों ने, आपका नहीं लेकिन हमारा पता है, वॉशिंग सोडा हमने काफ़ी यूज़ किया है, कपड़े धोने में इसका इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा को हम पहले पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारे पास धावन सोडा जो है, वॉशिंग सोडा से पहले इसको पढ़ेंगे। कारण क्या है वो आपको लास्ट में पता है। क्या सर आपने लिखा तो इसको 1 नंबर पे, 2 नंबर पे इसको लिखा है। अब आप कह रहे हो नहीं पहले इसको पढ़ेंगे, तो देखो अब इसका रीजन बता देते हैं। तो इसको मैं पहले वॉश कर लेता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ। वॉश तो क्या ही करेंगे, वॉश तो हम पहले वॉशिंग सोडा बनाएंगे फिर वॉश करेंगे। टॉपिक है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, और आगे डिस्कस करेंगे इसको बेकिंग पाउडर क्यों बोलते हैं। अलग अलग है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग है। फॉर्मूला क्या है सर इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है सर, ये बेकिंग सोडा है। फॉर्मूला सेम ही होता है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला सेम ही होता है, लेकिन जो पाउडर जो होता है उसमें कुछ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं आगे बताइए। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि इसको बनाने की प्रक्रिया बताओ। तो क्या लेंगे हम, सबसे पहले ब्रांड सॉल्यूशन लेंगे। ब्रांड सॉल्यूशन, तो सर ब्रांड सॉल्यूशन का मतलब बताओ पहले तो। कि देखो भाई, अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड प्लस में क्या हो, जल हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्रांड सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर आप इस ब्रांड सॉल्यूशन में आपने सोडियम क्लोराइड प्लस में आपने जल लिया है, इसके अंदर क्या डाल देते हो, इसके अंदर आप डाल देते हो NH3, अमोनिया डाल देते हो। और इसके अंदर क्या डाल देते हो, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल देते हो। यानी कि बेकिंग सोडा जो उसकी प्रोसेस जो है, फॉर्मेशन जो है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे कि सर हम एक तो लेंगे ब्रांड सॉल्यूशन, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस में क्या लेंगे, जल लेंगे, प्लस में क्या लेंगे, अमोनिया, प्लस में हम क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा सर, हमें प्राप्त हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या होता है कि सर ये हो गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा है। अच्छा, प्लस में क्या प्राप्त होगा, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, क्योंकि हमने यहाँ पर NH3 लिया है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगी, NH4 क्लोरीन लिया हमने। तो मेरे पास क्या प्राप्त हो रहा है कि सर हमारे पास एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और प्लस में मेरे को अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। दो चीज़ें प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन क्या था सर, बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस क्या है। पहले है फॉर्मूला सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये तो हो गया सर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। बनाने की प्रोसेस क्या है, तो अगर सर हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन हो, मेरे पास क्या हो ब्रांड सॉल्यूशन, वो क्या है, सोडियम क्लोराइड प्लस में क्या हो, जल। ब्रांड सॉल्यूशन इसमें सर मैंने डाल दी अमोनिया, NH3, मैंने डाल दी इसके अंदर अमोनिया, ठीक है। अच्छा, अमोनियम और अमोनिया में डिफरेंस होता है। NH3 क्या है, अमोनिया है, और NH4 क्या है, मेरे पास अमोनियम है। दोनों जब हाइड्रोजन एक बढ़ जाता है उसे हम अमोनियम बोलेंगे। प्लस में मैंने क्या यूज की है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर सर ब्रांड सॉल्यूशन में मैं अमोनिया डाल देता हूँ, रिएक्ट करवाता हूँ, रिएक्टेंट यूज कर रहा हूँ मैं, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करता हूँ, तो मेरे को क्या प्राप्त होता है सर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। इतनी बात क्लियर। प्लस में NH4Cl प्राप्त होता है। इसका हमें, ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, बेकिंग सोडा चाहिए। ये तो होगी प्रोसेस किसकी, बेकिंग सोडा की। अब सर आप कह रहे थे कि बेकिंग सोडा और इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो बेकिंग सोडा जो होता है ना,
इसके अंदर कुछ आपको एसिड यूज करना पड़ेगा। कौन से एसिड सर? एस्टोसोफोर डाल दें? अरे नहीं, एस्टोसोफोर या एचसीएल जैसे एसिड नहीं डालने हैं हमें, हमें ऐसे एसिड यूज करने हैं। अब देखो हमने क्या बनाया, बेकिंग सोडा। ध्यान से सुनना, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ। हमने बनाया बेकिंग सोडा, और इस बेकिंग सोडे का जो यूज है, इसका यूज बहुत सारी जगह होता है। इंडस्ट्रियल यूज भी होता है इसका, ठीक है, टेक्सटाइल यूज भी होता है, इंडस्ट्री में होता है, फैक्ट्रियों में। तो सर जो खाने का जो सोडा है उसमें इसमें अंतर क्या है, वही हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे। तो हमने बनाया बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो कि क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर अगर मैं कोई एसिड यूज करता हूँ, कौन सा एसिड सर? एडिबल एसिड यूज करो आप। अब ये कहाँ से आ गया सर? ये वो एसिड है खाद्य अम्ल, खाद्य अम्ल, खाद्य अम्ल। इसका मतलब सर कि भाई आपने जो बेकिंग सोडा जो बनाया है ना, उसके अंदर अगर आप कोई ऐसा एसिड यूज ले लेते हो जो आपके भोजन के अंदर यूज होता है, फूड एसिड हो सकता है वो, फूड एसिड। और ये जो फूड एसिड जो है, ये ज़्यादातर क्या होता है, फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड। फैटी एसिड नाम आती समझ गए होंगे आप कि सर फैटी एसिड का मतलब आप ये कहना चाहते हो कि या तो आप घी की बात कर रहे हो या आप ऑयल की बात कर रहे हो। यानी कि अगर आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर अगर आपने कोई ऐसा एसिड यूज कर लिया जो एक प्रकार का फैटी एसिड होगा, जिसे हम एडिबल एसिड भी बोलते हैं, खाद्य अम्ल भी बोलते हैं, यानी कि इस एसिड से वो क्या बन जाएगा, बेकिंग सोडे से बेकिंग पाउडर बन जाएगा। तो सर बात समझ में आ गई कैसे? कि सर पहले हमने बनाया था बेकिंग पाउडर सोडा, और इस बेकिंग पाउडर सोडे का यूज हम बहुत सारी जगह करते हैं, फॉर इंडस्ट्रियल यूज भी। बट सर हम जो भोजन में जो यूज कर रहे हैं, कसर पकौड़े बनाने के लिए कर रहे हैं, गर्मा गर्म समोसे बनाने के लिए जो यूज कर रहे हैं, इसके अलावा सर हम इसका यूज खमीर जो है, यीस्ट ब्रेड जो प्रोसेस है उसमें करते हैं। फ्लफी जो स्पंजी जो ब्रेड है, चिकनी जो ब्रेड हम प्राप्त कर रहे हैं, उसको बनाने में इस बेकिंग पाउडर का यूज होता है, न कि बेकिंग सोडे का। बात समझ में आई कैसे? कि सर इसका यूज हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एसिड मिला दें। कौन से एसिड? खाद्य अम्ल, एडिबल एसिड यूज कर देंगे। ये एसिड क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे किस में, बेकिंग पाउडर में। यानी कि हमने सबसे पहले बेकिंग सोडे को फॉर्मेशन को समझा, और इस बेकिंग सोडे की फॉर्मेशन से हमने बेकिंग पाउडर को इजाद किया। इस बेकिंग पाउडर का यूज जो है हम किस में कर सकते हैं, अब सर हम इसके पकौड़े भी बनाएंगे, अब इसके हम समोसे भी बना सकते हैं, अब इसके हम ब्रेड भी बना सकते हैं। इसका यूज़ हम जो खमीर जो है, फुली हुई जो ब्रेड जो है, उसके लिए भी हम कर सकते हैं। स्पंजी जो स्पंजी फूड जो है, यानी कि जो केक हो गया, केक। अब ये जो केक है इतना शाइनी और जो ग्लोसी जो हमें रिजल्ट देता है, वो क्यों देता है? क्योंकि उसमें बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। बेकिंग पाउडर का मतलब बेकिंग सोडा प्लस में फैटी एसिड। फैटी एसिड का मतलब ऐसे फूड प्रोडक्ट या ऐसी फूड एसिड जिनका यूज मतलब ऑयल या घी के रूप में हम करते हैं, वो हम क्या करेंगे, इसके अंदर मिलाएंगे और उसका हम क्या बना लेंगे, बेकिंग पाउडर, जिससे हम इनको बनाने में कर सकते हैं। अब हम देखो इसको फैटी एसिड से क्या समझते हैं। हमने लिया बेकिंग सोडा प्लस में फैटी एसिड या फूड एसिड, फूड एसिड, ठीक है, जिससे हम क्या बनाएंगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, या फिर जो केक जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं हम, या खमीर से डबल रोटी या पाव रोटी जैसे प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, वो ये प्रोसेस होगी। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किससे करवाते हैं सर, ऐसे फूड एसिड से करो। अब आप समझ रहे हो फूड एसिड का सर, एसिड का मतलब तो हो गया कि जिसके अंदर कम से कम हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होनी चाहिए। एनसीईआरटी में रिएक्शन है ना ये, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक एसिड मिला दिया, अब इसके साथ में कुछ भी हो सकता है वो, मतलब फूड एसिड है वो, फैटी एसिड है, हमने यूज किया। अब इससे क्या बनेगा सर, इससे एक तो साल्ट बन जाएगा, मतलब कि जब इसको मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा हमें। प्लस में
प्लस में मुझे मिलेगी CO2, प्लस में मुझे मिलेगी H2। ठीक है सर, इसको एक बार एक्सप्लेन करो। सर हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या था, बेकिंग सोडा। अब हम बेकिंग सोडे से बेकिंग पाउडर पढ़ रहे हैं। तो सर बेकिंग पाउडर बनाने का मतलब आपने ये बताया था कि कोई फैटी एसिड ले लो, है ना, एडिबल एसिड भी बोलते हैं इसको, एडिबल एसिड। तो सर इसमें या तो कोई एडिबल एसिड मिला दो, जिसको हम फैटी एसिड भी बोल सकते हैं। फैटी एसिड मतलब जिसके अंदर फैट प्रेजेंट हो। इसको हम फूड एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है, खाने वाला कोई एसिड। अब मैंने ये तो ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। इसमें मैंने ये मिला दिया कोई एक एसिड, जो कि क्या हो सकता है, कोई एडिबल एसिड हो सकता है, जिसको हम फैटी एसिड भी बोल सकते हैं, जिसको मैं फूड एसिड भी बोल सकता हूँ। मुझे मिलेगा क्या इसमें से, अगर मैं CO2 और H2 निकाल दूं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पर क्या होगा, साल्ट होगा। अब ये डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर यूज़ कर क्या रहे हैं, ठीक है। वो कोई भी फैटी एसिड या फूड एसिड हो सकता है, या जिसको हम एडिबल एसिड बोलते हैं। अब यहाँ जो CO2 है ना, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कौन सा यूज़ का सर, जो हम केक बनाते हैं, जो सर हम ब्रेड बना रहे हैं ना, ब्रेड की स्पेलिंग गलती होगी शायद, हम जो केक बनाते हैं या जो ब्रेड बना रहे हैं, उसको जो फुलाने का जो काम है ना, तो सर हमने जो पाव रोटी देखी है वो इस प्रकार से फुली हुई होती है। आपने बर्गर खाए हैं, बर्गर के जो जो क्या पाव बोलते हैं ना उसको, पाव, जो पाव जो होते हैं वो फूले हुए होते हैं। लेकिन जब इस पाव को किसी बर्तन में डाला जाता है ना, जैसे मान लीजिए ये कोई बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में मैंने खमीर, मैदा, आटा और जो चीनी जो होते हैं ना, प्रोसेस जो है ब्रेड फॉर्मेशन जो है, अब उसमें मैंने डाल दिया। अब जैसे ही आफ्टर सम टाइम इसमें से CO2 निकलेगी, क्या निकलेगी, ऐसे CO2 निकलेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, तब ये CO2 क्या करेगी, इस ब्रेड को ऐसे फुला देगी। अब इस ब्रेड को या इस यीस्ट को, इस प्रोसेस को लाने में कौन हेल्प करता है, CO2 हेल्प करता है, क्योंकि वो फूल जाती है। फ्लफी जो रिजल्ट जो मिलेगा वो हमें CO2 देती है। तो ये क्या हो गया, इसकी फॉर्मेशन, यानी कि ब्रेड ऐसे क्यों मिलती है हमें। अगर हमें अच्छे केक जो है, केक हमें इस प्रकार से बहुत ज़्यादा शाइनी अगर हमें देखने को मिल रहा है, तो वो किसके कारण है, फैटी एसिड और CO2 कारण। सर इसका क्या मतलब है, तो देखो बच्चों, जो मॉइस्चर है, थोड़ा बहुत, थोड़ी सी नमी जो है उस प्रोडक्ट के अंदर, वो कौन डालता है, वो H2O डालता है। तो ये था हमारे पास टॉपिक, क्या था कि सर हमने बेकिंग सोडा पढ़ा। क्या था बेकिंग सोडा, सर बेकिंग सोडा जो था वो था आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बनाया, सर हमने लिया था NaCl, क्या लिया, NaCl, प्लस में सर हमने जल लिया था, और सर हमने अमोनिया लिया था NH3, और क्या लिया था इसमें, सर हमने लिया था CO2 गैस ली थी। ये चीज़ें हमने इसके अंदर यूज की थी, और इससे हमने क्या बना लिया। अब सर ये जो था ना, ये था हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इस ब्राइन सॉल्यूशन में मैंने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालता हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त होता है, तो सर मुझे बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, प्लस में मुझे क्या प्राप्त हुई थी, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हुई थी। मुझे अमोनियम क्लोराइड नहीं चाहिए थी, मुझे ये चाहिए थी, जो कि क्या है सर, बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडे में मैं अगर कोई फैटी एसिड या कोई फूड एसिड या कोई एडिबल एसिड डाल देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाता है, बेकिंग पाउडर मिल जाता है, वो होता है बेकिंग पाउडर। अब पढ़ेंगे इसके यूज के। तो बेकिंग पाउडर की यूज जो है पकोड़े बनाने में, गर्मा गर्म अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ, और घरों में जो भोजन बनाते हैं उस भोजन के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। आप डाल सकते हो, खस्ता जो रिजल्ट है, खस्ते पकोड़े, खस्ते रोटी, खस्ते परांठे जो बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज एंटीसिड के रूप में भी किया जा सकता है। एंटीसिड समझते हो, एंटीसिड का मतलब है कि एक प्रकार का इनो के रूप में आप यूज कर सकते हो। एड देखा है ना टीवी में, इनो वाला, वो क्या करता है, गिलास लेता है, पाउडर डाल के पीता है, जो एसिडिटी जो है वो कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का यहाँ पे एक प्रकार का क्षार के रूप में काम कर रहा है, और अगर बॉडी के अंदर अगर HCl जैसे आयनों की मात्रा बढ़ जाती है, तो वहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडे का, ठीक है, इसका यूज हम कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इसका यूज करो तो जरूरी नहीं कि आप बेकिंग पाउडर ही लो, तो आप फैटी एसिड मिला के ना लो, वो जरूरी नहीं। तो एंटीसीड के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, अच्छे फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए सकते हैं। अच्छा, अग्निशामक के अंदर भी इसका यूज होता है। कुछ सिलेंडर मैंने देखे, नोटिस किए, जिसके अंदर इसका यूज किया जाता है। अब ये क्या करता है, CO2 को प्रेशराइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
अब आग बुझाने वाली जो प्रोसेस होती है उसमें CO2 क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, किसी भी इन्वायरमेंट को CO2 जो है कवर कर लेती है। आग लग जाती है तो आग लगती क्यों है? आग लगती है सर ऑक्सीजन के कारण, ये लड़वाती है, ये जलाती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, अगर हम CO2 की बौछार कर देंगे तो उसको बुझाया जा सकता है। तो उस CO2 को प्रेशराइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस बेकिंग सोडे का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। चीज़ दोनों बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक ही है, बस इतना अंतर है कि ये जो बेकिंग सोडे का बेकिंग पाउडर का जब नाम आएगा तो हम यहाँ यूज़ करेंगे कोई ना एक एसिड, एडिबल एसिड यूज़ करेंगे, जो कि एक प्रकार का बेकिंग पाउडर होगा। और बेकिंग पाउडर का यूज़ कहाँ होता है, भोजन बनाने में हो सकता है, बेकिंग सोडे का नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि सर बेकिंग वॉशिंग सोडा जो है, धावन सोडा जो है, अब आप समझ जाओगे कि मैंने क्यों कहा था कि हम पहले बेकिंग सोडे को पढ़ेंगे, यानी कि जो भोजन के अंदर जो यूज होता है सोडा, बेकिंग पाउडर, उसको पहले पढ़ेंगे और वॉशिंग सोडा लास्ट में क्यों पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे। देखो अब हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा को। और सर वॉशिंग जो सोडा है, वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं हम, और इसको धावन सोडा भी बोलते हैं, धावन सोडा। इसका फॉर्मूला बता दो सर पहले तो, ये लीजिए भाई, Na2CO3.10H2O ये है हमारे पास धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। अब सर इसकी प्रोसेस बताओ, आप कह रहे थे कि पहले हमें बेकिंग पाउडर पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, तो देखो इसको हम कैसे पढ़ेंगे। इसकी प्रोसेस वही है जो हमने वॉशिंग सोडा बेकिंग पाउडर में या बेकिंग सोडा में पढ़ी थी। कैसे? तो सर हमने ब्रांड सॉल्यूशन लिया था जो कि क्या था, NaCl था, प्लस में क्या था, जल था, जो कि क्या है, ब्रांड सॉल्यूशन। प्लस में मैंने क्या लिया है, इसमें सर हमने लिया है जल, लिया है, हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया, प्लस में मैं क्या ले रहा हूँ, अमोनिया। ये दो चीज़ और ले रहा हूँ। का सर ये तो हमने बेकिंग सोडा में पढ़ लिया था, बेकिंग पाउडर में, बिल्कुल। और सर हमें इसमें प्राप्त हो जाएगा बेकिंग सोडा, जो कि क्या होता है, NaHCO3 प्लस में NH4Cl। समझ में आ रहा है सर, है ना? क्या कि सर ये प्रोसेस हमने पहले पढ़ ली थी, कहाँ, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। अब मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, मेरे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या है, बेकिंग सोडा। अब मैं इसको वापस इधर लेके आता हूँ। अब मुझे जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है, इसे मैं दे दूंगा हीट, उष्मा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये क्या है, बेकिंग सोडा है, इसको मैं दूंगा हीट। जैसे ही मैं इसको हीट देता हूँ तो मेरे को प्राप्त हो जाती है सोडियम कार्बोनेट प्लस में जल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि सर फॉर्मूला क्या था, सोडियम कार्बोनेट प्लस में 10H2। और हमने क्या प्राप्त कर लिया, हमने सोडियम कार्बोनेट प्लस में जल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त कर ली। हमें वो चाहिए, तो क्या करेंगे, कमी 10 जल के अणुओं की है, तो मैं क्या करता हूँ, सोडियम कार्बोनेट प्लस में मुझे क्या चाहिए, 10 जल के अणु चाहिए, 10 जल के अणु चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास सोडियम कार्बोनेट प्लस में, अच्छा अब ये जो है प्लस में नहीं लगेगा भाई, .10H2 एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। प्रोसेस क्या थी कि सर वॉशिंग सोडा है जिसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट .10H2। और इस प्रोसेस को हमने ये समझा था कि सर हम पहले जो है बेकिंग सोडा पढ़ लेते हैं। तो बेकिंग सोडा में हमने क्या पढ़ा कि सर हम एक ब्रांड सॉल्यूशन लेंगे, ये मेरे पास क्या है, ब्रांड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड प्लस में जल। इसमें मैंने यूज की है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, और मुझे प्राप्त हो गया बेकिंग सोडा, मुझे प्राप्त हो गया बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्लस में मुझे अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो रही है। मुझे अमोनियम क्लोराइड नहीं चाहिए, इसका हम रीयूज कर लेंगे, वापस रिप्रोसेस में लेंगे तब। मुझे चाहिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे ही मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या देता हूँ, हीट देता हूँ, इसको ऊष्मा देता हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी और मेरे को क्या प्राप्त हो गई, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गई, प्लस में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। मुझे क्या चाहिए सर, मुझे ये चाहिए सोडियम कार्बोनेट .10H2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवा देता हूँ, इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाता हूँ 10 जल के अणुओं से। अब कई बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि सर इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो कहते हैं ना कि इसमें और उसमें 19 लाख का अंतर है।
कैसे? कि सर यहाँ सोडियम कार्बोनेट के अंदर आपने मिलाया है किसको? 10 जल के अणुओं को। यहाँ जो प्राप्त हुआ है ये मिक्सचर है इसका, यानी कि अब इसके अंदर ये जो जल के अणु है ये एक प्रकार की नमी है। यहाँ पर ये क्या है? नमी है। यहाँ जो सोडियम कार्बोनेट यूज हो रही है ये ड्राई है, ये सूखा पाउडर है। इस सोडियम कार्बोनेट, ये जो सोडियम कार्बोनेट है ना, इसका यूज कभी भी कपड़े धोने के लिए नहीं कर सकते हम। इसका यूज कभी भी कपड़े धोने के लिए नहीं कर सकते। कपड़े धोने के लिए नहीं कर सकते, नो। क्यों? क्योंकि ये एकदम ड्राई कंडीशन में है और ये एक प्रकार की सूखा पाउडर है। इसको वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, इसको जो डिटर्जेंट जो है उस सोप उस प्रोसेस में लाने के लिए मुझे इसके अंदर थोड़ी सी मॉइस्चराइजर लानी पड़ेगी, थोड़ी नमी लानी पड़ेगी। और यहाँ जो है इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो क्या है, हाइड्रेट है एक प्रकार का, हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड। क्यों? क्योंकि इस सोडियम कार्बोनेट के साथ में जल के अणु जो 10 हैं ये मिक्सचर के रूप में मिक्स हो चुके हैं, जो इस पाउडर को मॉइस्चर दे रहे हैं। जो सोडियम कार्बोनेट पाउडर जो है उसको क्या दे रहे हैं? मॉइस्चर दे रहे हैं, थोड़ी सी नमी दे रहे हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि जो वॉशिंग सोडा जो होता है, फिर वो चाहे निरमा हो, एक्सेल हो, सर्फ एक्सेल हो, जो भी हो, उसके अंदर जो नमी जो हमें देखने को मिलती है, जो मॉइस्चर हमें देखने को मिलता है, वो ये 10H2 है। यहाँ 10H2 हमने मिक्स किया है, मिलाया है, ये मिक्स हो चुका है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये थे हमारे पास दो टॉपिक, एक तो था बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर और दूसरा था वॉशिंग सोडा। प्रोसेस दोनों की सेम है। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हीट दे देंगे और हीट दे के जो हमें प्राप्त होगा उसके अंदर हम 10 जल के अणु मिला देंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? वॉशिंग सोडा। बेकिंग पाउडर जो पड़ा था उसमें क्या था कि सर जो ब्रांड सॉल्यूशन वगैरह हमने यूज किया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया था, वो बेकिंग सोडा था। प्लस उसके अंदर अगर हम कोई फैटी एसिड या कोई फूड एसिड अगर ऐड कर देते तो मुझे क्या मिल जाता है? बेकिंग पाउडर मिल जाता है। इसका यूज क्या है आप समझ गए होंगे। इसका ज़्यादातर यूज जो है वॉशिंग सोडा तो कपड़े धोने के लिए यूज होता है, डिटर्जेंट वगैरह ये सब बनाने के लिए इसका यूज होता है। उम्मीद करता हूँ मैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है तो आप उनको जाएं, उनको देखें। और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है कि सर ये टॉपिक अगर आप हमें समझा दें, अगर एक्सप्लेन कर दें, तो हम उसको भी लेकर आएंगे। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।